मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण का रहस्य। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मृत्यु। एक ऐसा सच जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आखिर आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत नया जन्म ले लेती है? क्या सच में यमदूत आते हैं? क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में मौजूद हैं? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ, खासकर गरुड़ पुराण, मृत्यु के बाद की दुनिया के ऐसे रहस्य बताते हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे तय होती है उसकी अगली यात्रा, और क्यों हमारे कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। भाग 1, मृत्यु के समय क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु का समय करीब आता है तो उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती, उसकी सांसें कमजोर पड़ जाती हैं और कहा जाता है कि उस समय इंसान अपने पूरे जीवन की झलक कुछ ही पलों में देखता है। उसके अच्छे और बुरे कर्म सब उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इंसान ने जीवन में अच्छे कर्म किए हो, भगवान का स्मरण किया हो, दूसरों की मदद की हो, तो दिव्य शक्तियाँ उसकी आत्मा को लेने आती हैं। लेकिन अगर इंसान ने पाप किए हो, धोखा दिया हो, दूसरों को दुख पहुंचाया हो, तो यमदूत प्रकट होते हैं। इमेज गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन बेहद भयावह बताया गया है। उनकी आंखें अग्नि जैसी और आवाज़ बिजली की तरह डरावनी होती है। उसी क्षण आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। भाग 2, मृत्यु के बाद आत्मा क्या करती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। उसे यह समझ नहीं आता कि वह शरीर छोड़ चुकी है। वह अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि किसी की मृत्यु के बाद घर का वातावरण भारी महसूस होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिनों तक आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास रहती है। इसी दौरान किए जाने वाले कर्मकांड जैसे श्राद्ध और पिंडदान आत्मा की आगे की यात्रा में मदद करते हैं। मान्यता है कि सही विधि से किए गए कर्म आत्मा को शांति देते हैं। यमलोक की कठिन यात्रा। शॉर्ट 13वें दिन के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए एक कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। यह यात्रा आसान नहीं होती। रास्ते में घना अंधेरा, डरावने जंगल, भयानक जीव और आग जैसी तपती राहें होती हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनकी यात्रा अपेक्षाकृत आसान होती है, लेकिन पाप करने वालों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। सबसे डरावनी मानी जाती है वैतरणी नदी। इमेज कहा जाता है कि यह नदी खून और गंदगी से भरी होती है। पापी आत्माओं को इसे पार करने में बहुत पीड़ा होती है। इसीलिए हिंदू धर्म में गोदान को विशेष महत्व दिया गया है। भाग 4, यमराज और चित्रगुप्त का न्याय। आखिरकार आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां उसका सामना होता है यमराज से। यमराज के साथ होते हैं चित्रगुप्त। कहा जाता है कि चित्रगुप्त हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। एक एक झूठ, एक एक पाप, एक एक पुण्य, सब कुछ दर्ज होता है। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए हों तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहां सुख, शांति और आनंद मिलता है। लेकिन अगर कर्म बुरे हों तो आत्मा को नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में कई प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है, जहां अलग अलग पापों के लिए अलग अलग दंड बताए गए हैं। भाग 22, क्या आत्मा को नया जन्म मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। भगवद गीता में कृष्णा कहते हैं, ओपन कोट, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगला जन्म प्राप्त करती है। अगर कर्म अच्छे हों तो बेहतर जीवन मिलता है, और अगर कर्म बुरे हों तो कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ सकता है। इसी को पुनर्जन्म का चक्र कहा जाता है। भाग 6, मृत्यु के बाद शांति कैसे मिले। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, दूसरों की मदद करता है, भगवान का स्मरण करता है और अच्छे कर्म करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद शांति मिलती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा, मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, इस विषय पर हिंदू धर्म में कई रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। अब आप क्या मानते हैं? क्या आत्मा सच में अमर है? क्या स्वर्ग और नरक होते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी वीडियो के साथ। जय श्री राम।